आज की यह खबर सिर्फ खून दिलाने के नाम पर हुई ठगी की नहीं है। आज की यह खबर है एक गरीब आदिवासी की मजबूरी, एक अस्पताल में चल रहे खेल और कालेकोट की आड़ में रची गई साजिश की। आज हम आपको उस सच से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे दबाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जो अब सामने आ चुका है। यह तस्वीरें उदयपुर के एमबी अस्पताल की है। यही बांसवाड़ा जिले की सज्जनगढ़ तहसील के सुखेरा गाँव निवासी सोहन अट पिछले 3 दिनों से नंगे पांव इंसाफ की गुहार लगाता रहा। उसकी पत्नी अपनी नन्ही बच्ची के साथ एमबी अस्पताल के आईसीयू में गंभीर हालत में भर्ती है। मां आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। गोद में छोटी बच्ची है और बाहर पति नंगे पांव न्याय मांग रहा है। आपको बता दें कि इलाज के दौरान सोहन अट की पत्नी के लिए ब्लड की जरूरत पड़ी। आरोप है कि ब्लड बैंक से खून दिलाने के नाम पर एक महिला गार्ड और उसका परिजन सोहन अट से पैसे वसूलते हैं। यह वसूली कोई साधारण ठगी नहीं थी। यह खेल इतना सटीक और फुल प्रूफ तरीके से खेला गया कि इसमें कई और लोगों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। मामला जब मीडिया में आया और हर तरफ सवाल उठे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि न अस्पताल प्रशासन ने, न जिला प्रशासन ने, न किसी जनप्रतिनिधि ने अब तक कोई जांच शुरू नहीं की। जिला कलेक्टर से लेकर अस्पताल की व्यवस्था देखने वाली पूरी प्रशासनिक मशीनरी जैसे सोई हुई है या फिर उसकी भी मिलीभगत है। आज सवाल उठता है, क्या आम आदमी के लिए अब कोई जिम्मेदार बचा है? हमारे चैनल पर खबर दिखाए जाने के बाद गार्ड और उसके साथी घबरा गए। परसों शाम 3000 रुपए में से 2500 रुपए वापस किए गए और यह झूठ फैलाया गया कि आदिवासी युवक के कहने पर ही ऑनलाइन पैसा आया था, जो हमने उसकी मदद करने के एक कैश में लौटा दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब आदिवासी युवक को कैश पैसे लौटाए गए तो उसी वक्त उसके फोटो खींच लिए गए और कहा गया, अब बाकी पैसा नहीं मिलेगा, जो करना है कर लो। सवाल सीधा है कि दूसरों की मदद करने वाले कब से फोटो खींचकर सबूत रखने लगे। हमारी पड़ताल में जो सबसे बड़ा और खतरनाक मोड़ सामने आया वह यह है कि पीड़ित आदिवासी युवक को आज सुबह फिर आरोपियों ने अस्पताल में बुलाया। इस बार सिर्फ महिला गार्ड नहीं थी, उसके साथ कुछ और लोग भी थे। साथ ही इस बार सामने आया एक काले कोट वाला व्यक्ति, जो कथित तौर पर कानून के रखवाले जैसा दिखाई दे रहा था। पीड़ित का आरोप है कि पहले उसे धमकाया गया, फिर कहा गया कि अगर बकाया पैसा चाहिए तो एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। गरीब आदिवासी युवक को काले कोट वाला व्यक्ति अस्पताल परिसर के एक कोने में ले गया। वही काले कोट वाले व्यक्ति ने उसे बिठाकर डिक्टेशन देकर पूरी एप्लीकेशन लिखवाई। इस एप्लीकेशन को अस्पताल अधीक्षक के सामने इस तरह पेश किया गया कि मानो पूरा मामला खुद आदिवासी युवक ने रचा हो, मानो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ हो, जैसे युवक ही झूठ बोल रहा हो। अब पीड़ित का कहना है कि पैसा भी उसी काले कोट वाले व्यक्ति ने दिया, यानी साफ है कि पूरे मामले को दूसरी दिशा में मोड़ने का प्रयास हो रहा है। पीड़ित को ही आरोपी बनाने की कोशिश और गार्ड व उसके साथियों के बरसों से चले आ रहे गोरख धंधे को बचाने की साजिश हो रही है। हम इसे हर हाल में बेनकाब करके रहेंगे। अब सवाल सीधे है, एमबी अस्पताल अधीक्षक से, जिला प्रशासन से और सोशल मीडिया पर अपना शौर्य दिखाने वाले हमारे जनप्रतिनिधियों से, क्या एमबी अस्पताल में एक संगठित गैंग सक्रिय है? क्या आदिवासी अंचल से आने वाले भोले भाले लोगों को यूं ही लूटा जाता रहेगा और वे हाथ पर हाथ धरे यूं ही बैठे रहेंगे? हम साफ कर देना चाहते हैं कि हमारे पास पैसों के लेन देन के सभी ठोस सबूत मौजूद है। आज हमने सब कुछ नहीं दिखाया है, लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अगर इस मामले को दबाने की कोशिश की गई तो याद रखिए, अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। कई लोग नप जाएंगे, बचने की कोशिश करने वाले भी और बचाने की कोशिश करने वाले भी। दर्शकों, यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह सिस्टम की परीक्षा है। क्या गरीब आदिवासी को न्याय मिलेगा या फिर काले कोट और सफेद कॉलर वाले मिलकर सच को कुचल देंगे? नजरें टिकी है अस्पताल अधीक्षक की कार्रवाई पर, हालांकि उनसे भी ज्यादा उम्मीदें तो नहीं है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। खबर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। मेरा नाम सोहन है। मैं आया था 3 तारीख को और ये 4-5 तारीख को मैं ब्लड के चक्कर में मैंने मैडम से मतलब पूछा कि ब्लड कहाँ मिलेगा, तो मैंने बताया, वो मैडम बोल रही थी हाँ मैं आपकी हेल्प करूँगा, और यहाँ से पैसे घर से मैंने 3000 डलवाए और इसके रिश्तेदार के कोई साथी था उसके पास डलवाए, और फिर इसके बाद डलवा कर हम ब्लड बैंक में गए और वहाँ गए तो सर ने ब्लड नहीं दिया। तो फिर मेरे साथ वो यहाँ से निकले और वहाँ से मैं वहाँ आया और यहाँ गाड़ी पर इंतज़ार करने को लिए मेरे को बोला, तो फिर वहाँ बैठा के ने मेरे को मैंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे वो। तो फिर मैं वहाँ गया ऑफिस में, ब्लड बैंक में, और वहाँ से ब्लड ऐसे ही लेके हेल्प मैंने सर से मांगी तो सर ने दे दी।
और फिर ला के ब्लड मैंने चढ़वाया। फिर बाद में सुबह 8 बजे मैंने वापस केस मेरे को 2500 दिया और 500 अभी बाकी है। कब इसने दिया? वो उसे न्यूज़ फैल गया उसी दिन दिया था, रात को 8 बजे। दिन में किया था मैंने, 1-2 बजे शायद किया होगा। अभी वो बोल रही है कि 500 के 1000 ले ले बाकी है वो, लेकिन मेरे जो मैंने पैसे लिए हैं वो किसी को बताना मत, और ये मेरे पास कंप्लेन वो लिखवा रही है। एप्लीकेशन लिखवा दी? हाँ, एप्लीकेशन लिखवा रही है। साइन करने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, साइन भी करने के लिए बोल रही है। पैसे ले लिया मेरे? हाँ, बताया था ना, वो ऑफिस में गया था मैं। तो क्या बोला फिर वहाँ पे? वहाँ से बोला हम उसकी कुछ इंक्वायरी करेंगे। जो मैंने 500 रुपये थे उसमें से बाकी थे, तो मैडम ने बोला 500 छोड़ के 1000 ले ले तू, लेकिन इसके बाद में एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो मेरे को पैसे चाहिए था, इसकी वजह से मैंने एप्लीकेशन लिख दिए। और वकील ने, हाँ, और वकील भी इसका कोई रिश्तेदार वाला था, तो उसने मेरे को 1000 रुपये दिए। 500 के 500 बाकी थे तो 1000 दिए, 500 ज़्यादा दिए। और एप्लीकेशन लिखी आपने? हाँ, एप्लीकेशन लिखी है। और साइन करवाए आपके? हाँ, साइन भी करवाए। अच्छा, तो अभी और किसके साइन के लिए आपके पास में फोन आ रहा हूँ? अभी वो गवाही देने के लिए बोल रहे, तो मैंने फ़ोन रिसीव किया था, लेकिन अभी फिर आ रहा तो मैंने रिसीव नहीं करूँगा।